राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंद कहो कर जोर। होय प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोर। बाबा की वंदना बहुत लंबी चल रही है, वंदना भी समाप्त नहीं हो पाई। आज बाबा कह रहे हैं कि विबुध विप्र बुध ग्रह, देवता, ब्राह्मण, पंडित और सभी ग्रह, आप सबके चरणों की वंदना करता हूँ। हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए, मेरा ये रामचरितमानस सफल कर दीजिए। देवताओं की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, पंडितों की वंदना की। अब ब्राह्मण और पंडित तो एक ही बात है, अलग अलग क्यों कर दीजिए? वे ब्राह्मण जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे ब्राह्मण पंडित हैं। और जो ब्राह्मण शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, दुराचार करते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, वे सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं, पंडित नहीं हैं। इसलिए बाबा ने अलग कर दिया दोनों को। और देवता तो देवता हैं। अब ग्रह चरण सभी नवग्रहों की, राहु केतु सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र बृहस्पति शनि, सभी की वंदना की। क्योंकि क्योंकि भगवान ने समुद्र का मंथन किया था, और ये नौ ग्रह हैं ना, ये इस भवसागर का मंथन करते हैं। अच्छे विद्वान ज्योतिषी किसी की कुंडली देखकर पूरा का पूरा समझा देते हैं कि ये आदमी के ऐसे लक्षण हैं, ये काम करेगा और ऐसा ऐसा इसका स्वभाव है, पूरा बता देते हैं। मतलब वो कुंडली उस आदमी के जीवन का मंथन कर देती है। कोई दिखने वाला चाहिए अच्छा सा, बता देगा, उसका मंथन कर देती है कि आदमी कैसा है। तो इसलिए उन्होंने सब ग्रहों को प्रणाम किया, वंदना की कि तुम सबके सब इस भवसागर का मंथन करके इसमें से ऐसा अमृत निकाल दो, ऐसा पवित्र कर दो सबको कि मेरी राम कथा को सुने। मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ। मेरे इस रामचरितमानस पर आपकी कुदृष्टि कभी नहीं पड़े। शनिदेव, राहु केतु महाराज, आप कभी मेरे ऊपर नाराज मत होना, मेरा काव्य सफल कर देना। ये बाबा की वंदना। अब बाबा क्या कहते हैं? पुण्य बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। अब मैं शारदा सरस्वती जी और सुर सरिता गंगा जी की वंदना करता हूँ कि आप मेरे पर कृपा कीजिए। ये गंगा महारानी है जो जलपान करने से, स्नान करने से आदमी को पवित्र कर देती हैं। और एक सरस्वती जी हैं, शारदा जी हैं, जो भगवान की कथा सुनाकर वाणी पर बैठ जाती हैं, भगवान की कथा सुनाती हैं। फिर तो भगवान की कथा सुनाकर, भगवान का नाम सुनाकर आदमी को पवित्र कर देती हैं। विद्वानों ने लिखा है, इसमें लेख आया है कि कई कल्पों वर्ष पूर्व सरस्वती माँ जी और गंगा जी भगवान की पत्नियां हुआ करती थी। फिर ब्रह्मा जी की पुत्री बनी सरस्वती जी, और गंगा जी उनकी सहेली थी। तो सरस्वती जी ने अदृश्य रूप से पृथ्वी पर अवतार लिया, पृथ्वी पर प्रवाहित हुई नदी बन के, जो संगम में, प्रागा संगम में मिली हुई है जाके। तो सरस्वती जी नदी बन के आ गई, तो गंगा जी भी नदी बनकर पृथ्वी पर आ गई अपनी सहेली के साथ। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ है। तो इनका पुराना जोड़ा है सरस्वती और गंगा जी का। इसलिए बाबा ने कहा एक साथ वंदना की है कि आप मेरी ऐसी वंदना कीजिए मेरे ऊपर शारदा जी, के मेरी वाणी पर बैठ जाइए कि मेरे मुंह से ये राम कथा अच्छे से निकले।
और गंगा महारानी, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप जो साधु संत आप में स्नान करके आएँ, जो आपका चरणामृत लेके आएँ, वो आकर इस राम कथा को पढ़ें और फिर लोगों को सुनाएं, तो ये राम कथा विश्वव्यापी हो जाएगी, जन कल्याणकारी हो जाएगी। इस प्रकार बाबा ने सबकी वंदना की है और हाथ जोड़कर प्रणाम किया है कि मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे रामचरितमानस को सफल कर दीजिए, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आवे। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।